जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से कोरोना के हवाले से जिला सांबा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि 2 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स और बन चुके हैं जिला सांबा में आज की डेट में। और ये जो टोल है माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनने का सांबा जिला में, ये अब 5 के बदले 7 हो चुका है। इससे पहले 5 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बन चुके हैं, लेकिन आज 2 नए और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बने हैं कुछ कोविड केसेस आने के बाद। और आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो दोनों माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने हैं, इसमें एक बनाया गया है सांबा के संगवाली मंडी को। यहां पर कुछ कोविड पॉजिटिव केसेस सामने आए और उसके आने के बाद यहां इस संगवाली मंडी इलाके को कोविड कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। आपको बता दें कि चाहे किसी भी इलाके से 1 केस आए, 2 केस आए या इससे ज्यादा आते हैं, तो उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। फिलहाल हमें जो जानकारी मिल पाई है कि संगवाली मंडी इलाका जो सांबा का है, यहां से भी एक पॉजिटिव केस सामने आया है और उसके बाद इस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन सांबा ने ऑर्डर भी जारी कर दिया है। वही दूसरा माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो बनाया गया है, ये सांबा का ही नानक चक इलाका बनाया गया है। यहां से भी कोविड पॉजिटिव केसेस आने के बाद इस इलाके को ये हॉटस्पॉट घोषित किया है। तो कहीं ना कहीं जो सिलसिला एक बार फिर से देखा जा रहा है माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनने का जिला सांबा में, ये शुरू हो चुका है। और आप ये कह सकते हैं कि कोविड केसेस लगातार एक बार फिर से देखना दोबारा से केसेस आना शुरू हो चुके हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। हालांकि ये जो पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से या जिला प्रशासन सांबा की तरफ से, ये इसलिए बरते जा रहे हैं क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर लगातार बात की जा रही है और ओमिक्रॉन वेरिएंट को मद्देनजर रखते हुए ही अलग अलग इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है, जिस भी इलाके से जो कोविड केसेस हैं वो सामने आते हैं। तो अगर ओवरऑल कोविड केसेस की बात करें जिला सांबा के एक्टिव केसेस की, तो 7 पॉजिटिव केसेस हैं जिला सांबा में। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर एक भी केस किसी इलाके से सामने आ रहा है तो उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। अब ये जो 2 केस जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, यहां पर अब 100% टेस्टिंग की जाएगी, यहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी और खासतौर पर जो लोग इन इलाकों से पॉजिटिव आए हैं उनकी फैमिली वालों की भी सबसे पहले जो सैंपलिंग है वो की जाएगी, ताकि रिस्क कवर जो वो जल्द से जल्द किया जा सके। और इसलिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, इसलिए यहां पर पाबंदियां लगाई जाती हैं ताकि वहां के लोगों की टेस्टिंग की जाए और उसके बाद पाबंदियां हटाई जाएं। लेकिन अब जो मैं संगवाली मंडी इलाके का जिक्र कर रहा हूं या नानक चक इलाके का जिक्र कर रहा हूं, प्रशासन ने ऑर्डर तो जारी कर दिया है कि यहां पर हम 100% टेस्टिंग करेंगे और यहां पर जो नोडल ऑफिसर्स की तैनाती की गई है, यहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटीज लगी होंगी टेस्टिंग को लेकर, वो क्या अपनी ड्यूटीज को बखूबी अंजाम देंगे? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हॉटस्पॉट तो बना देते हैं, लेकिन हमें दिक्कत तब आना शुरू हो जाती है जब ये कहा जाता है कि इमरजेंसी सेवाएं हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन वो इमरजेंसी सेवाएं प्रशासन की तरफ से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिसके चलते लोगों को भी काफी खासी परेशानियां जो है वो पेश आती हैं। अब ये जो दोनों एरियाज हॉटस्पॉट घोषित किए हैं, तो अब कल से जब यहां पर टेस्टिंग शुरू होगी, क्योंकि अभी ये खबर सामने आ रही है, तो कल से जब टेस्टिंग यहां पर शुरू होगी तो देखना यह है कि 100% टेस्टिंग को किस तरह से प्रशासन जो पूरा कर पाता है और हर एक व्यक्ति की यहां पर जांच होगी और उसके बाद ही पाबंदियां यहां से हटाई जाएंगी, वो भी तब जब ये रिपोर्ट सबकी नेगेटिव आएगी। तो अब ये 2 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं और हमें एहतियात बरतनी है, खासतौर पर कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। और ओमिक्रॉन वेरिएंट, एक बार फिर से कहूंगा, काफी घातक वेरिएंट है और कल ही आपने देखा कि पहली डेथ जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से देश में रिपोर्ट हुई है, तो उसके चलते हमें पूरी तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट ये बताया जा रहा है कि काफी तेजी से फैलता है, यानी इसकी इन्फेक्शन काफी तेजी से क्रिएट होती है। इसलिए बार बार हमारे विशेषज्ञ, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, ये कहते हैं कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से हमें किसी तरह से बचना है। इससे पहले कोविड के मामले कितनी तेजी से सामने आना शुरू हुए थे, उसके बाद हालात कैसे हुए, ये आपने सबने वो दिन देखे हुए हैं। इसलिए हमें पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। और खासतौर पर जो आज 31 दिसंबर है, यानी साल 2021 आज खत्म हो रहा है, तो कई अलग अलग इलाकों में सेलिब्रेशन भी होनी है 31 दिसंबर की। उसमें भी प्रशासन ने ये कहा है कि 10 बजे के बाद जो नाइट कर्फ्यू को इंप्लीमेंट करना है, 10 बजे के बाद आपने कोई मूवमेंट नहीं करनी है आसपास। इसलिए कोशिश करिए कि 31 दिसंबर जो अपने परिवार के साथ घरों पर ही मनाइए, ताकि बाहर
आप अवॉइड करें, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि संक्रमण दोबारा से देखने को मिले। लेकिन ये हम पब्लिक के हित को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन यहां बात ये भी हमने करनी है कि प्रशासन आम लोगों के लिए ये प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट तो करता है, आम लोग इसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन क्या आप कोई ऐसी गाइडलाइन निकालेंगे जिसके चलते जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो बड़ी बड़ी रैलियां इस समय कर रहे हैं, चुनावों का माहौल देखा जा रहा है, क्या उनके ऊपर किसी तरह की कोई रोकथाम लग पाएगी? क्या उनके लिए कोई विशेष प्रावधान लाए जाएंगे कि अगर वो वायलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी? जिस तरह से आप ये हर ऑर्डर में ये मेंशन कर देते हैं कि यहां पर अगर कोई कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करेगा, खासतौर पर जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाते हैं, तो वहां कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने टेस्टिंग के लिए रिफ्यूज किया। तो इसी तरह के जो कानून है वो उन लोगों के लिए भी होने चाहिए जो वायलेशन करते हैं। खासतौर पर मैं उन बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं जो बड़ी बड़ी रैलियां ऑर्गेनाइज करते हैं। उनको यह ध्यान में नहीं आता कि कोविड के कितने हमने मामले देखे, कोविड से क्या हालात बने, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीजें होती हैं, धड़ल्ले से होती हैं, उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति ने राह में चलते कोई मास्क नहीं पहना होगा तो पुलिस आपका चालान काटेगी। ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। तो हमें यही कोशिश करनी है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए। ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके ही अपने जो काम है वो करने हैं। पब्लिक प्लेस पर आप जाते हैं तो बिना मास्क के ना जाएं। इसी तरह के हमें प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर आगे बढ़ना है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट बार बार हम अपडेट कर रहे हैं कि ये काफी घातक है, इसलिए इसको ध्यान में रखें और उसके बाद कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सेफ रहे और आप सेफ रहें। इसलिए अब जिस इलाके से भी कोई एक केस भी सामने आता है तो उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। तो टोटल एक्टिव केसेस की संख्या जिला सांबा में 7 है और जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या है ये भी 7 हो चुकी है। यानी इससे पहले 5 थे, आज कुछ देर पहले जो ऑर्डर्स जारी हुए हैं प्रशासन की तरफ से उसमें 2 नए ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन, एक सांबा का संगवाली मंडी और दूसरा सांबा का नानकचक विलेज। ये बड़ी अपडेट कोविड के हवाले से सामने आ रही है, तो आप लोग पूरी तरह से एहतियात बरतें और वायलेशन बिल्कुल भी ना करें। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।